लाख वाली है ना, इसको बंद करके हमारी पावर 20 लाख रुपए तक हमारी मांग है जी, ये हमारी जायज़ मांग है, ये पूरी होनी चाहिए और इसमें एक साइन करके कॉपी हमारी। यानी किसी भी बात में अगर विरोधाभास प्राप्त होता है तो जो प्रशासन है एक माध्यम होता है सरकार के बीच में और जो आम जन के बीच में, कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उसको लागू करवाना, जो भी निर्णय ले लिया गया है तो वो भी प्रशासन का काम होता है। या कोई अगर निर्णय ले लिया गया है उसमें अगर किसी को भी कोई किसी भी तरह का एतराज़ होता है तो एक संवैधानिक जो हम कह सकते हैं कि अधिकार है आपके पास कि भी आपको जो समस्याएं हैं पीड़ाएं हैं अगर हो सकती हैं फ्यूचर में वो भी कि हमारे तक उनको पहुंचाना, ताकि हम जो है सरकार तक आपकी बात को अच्छी तरीके से पहुंचा सके और अगर सरकार चाहे तो उस पे जो उचित डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वो भी सरकार के पास ही होता है। तो जो आपका ये ज्ञापन है जो आज आपने हमें दिया है हंसी प्रशासन को, तो वो उचित माध्यम के द्वारा जो है इसको ऊपर तक यानी सरकार तक वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। बाकी जो भी डिसीजन होता है सरकार का होता है वो फाइनल होता है, तो इसमें जो भी होगा वो हम पहुँचा देंगे आपकी बात को, यही हम तो कह सकते हैं। सर एक फोटो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फेयर, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं पूरी बड़ी तादाद में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से यहाँ पहुँचे हैं, हांसी के उपमंडल परिसर में जो पहुँचे हैं, जानने के पूरी डिटेल से इतनी सर्दी में क्यों पहुँचे हैं। जी सर बताएं क्या वजह थी यहाँ आने की। जो देवेंद्र बबली जी ने हरियाणा सरकार ने जो ई टेंडरिंग का 1,99,000 का जो टेंडरिंग का सिस्टम किया है उसके विरोध में आज आंसी और बी ब्लॉक के सरपंच और हमारे प्रधान जी भाई संजय उर्फ नरसिंह जी और भाई प्रदीप जी और हमारे सारे सरपंच जितने प्रतिनिधि हैं सभी यहाँ पहुँचे हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपना था और मौके पर न होने के कारण तहसीलदार साहब को हमारे सभी संजय प्रधान की अगुवाई में सभी सरपंचों ने ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिला कि हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे। और कल इशार में हमारे भाई संजय प्रधान ने जैसे बताया कि बहुत बड़ी हमारी एक वहाँ सम्मेलन है, वहाँ विरोध ज्ञापन आपने दिया उसमें मुख्य क्या मांग थी? हमारा ई टेंडरिंग को ख़त्म करके सरपंचों का जो अधिकार है, जो ग्राम पंचायतों का ख़त्म करके जी हमारी पावर है, जो जितने भी विकास के काम होने हैं गाँव में वो सरपंच को पावर मिलनी चाहिए, सरपंच के थ्रू होने चाहिए। जो अभी दे रखे हमने 2 लाख का, 2 लाख में तो नाली भी नहीं बन सकती, हम क्या विकास का काम करवाएंगे। हाँ, तो अगर सरकार को खुद ये काम करने थे, ई टेंडर से भ्रष्टाचार करवाना था तो क्यों इलेक्शन करवा 2-3 साल के बाद करवा लेते। तो आपने आज जो ज्ञापन जो सौंपा है तो जो सर आए थे लेने के लिए तहसीलदार साहब आए, उनका कैसा रवैया लगा? तहसीलदार साहब का बढ़िया रवैया था, वो हमारी मांग सरकार तक पहुँचाएंगे। हाँ, आगे की क्या कार्रवाई आप आगे क्या कार्य बनाने लगे? हमें पहले जिला स्तर पर इकट्ठे होंगे, उसके बाद पूरा हरियाणा स्टेट लेवल पर इकट्ठे होंगे, हमारी कमेटी बनाएंगे। कमेटी अगर हमारी सरकार मांग लेगी तो ठीक है, नहीं हमारे साथ पूरा गांव है, पूरा गांव भी विकास के काम करवाना चाहता है। ई टेंडर में घपलाबाजी है, इसको हम ख़त्म करके हमारे सरपंचों के थ्रू सारे काम होने चाहिए, नहीं तो पूरा हरियाणा में हम कोई फैसला लेंगे इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। यानी कि अब जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई आप लेके चल आर पार की लड़ाई है। हम हमारी जायज़ मांगे हैं, हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी तो हमारी जायज़ मांगे हैं, इनको मान लिया जाए, नहीं तो हम हमारा हक लेके रहेंगे। जी तो भविष्य में अभी क्या आप आगे का कोई प्रदर्शन की कुछ तैयारियां कर रहे हैं क्या आपकी प्रणाली आगे? हाँ, हमारा हिसार में पूरे जिले के हिसार जिले के इकट्ठे होंगे, उसके बाद हम पूरा हरियाणा के सरपंच 15 तारीख को टोहाना में इकट्ठे होंगे। टीम टोहाना इकट्ठे होकर आगे के हमारी रणनीति हमारा फैसला लेंगे, या तो सरकार हमारी मांग लेगी, नहीं तो हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी एक प्रोग्राम है टोहाना साइड का, आप उसी प्रोग्राम की बात करें या अपना कोई अलग प्रोग्राम? हमारा अलग प्रोग्राम करेंगे, हम सरकार के किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। सरकार का कोई भी प्रोग्राम है उसमें हम नहीं जाएंगे, हम हिस्सा नहीं लेंगे। जो देवेंद्र बबली है वो जो कह रहे हैं कि जो सरपंच है ये कुछ एक जो चले हुए फायर है ना वो आवाज़ कर रहे हैं, चले हुए फायर भी बता रहा है, ये चोर भी बता रहा है। हमने कुछ तो काम नहीं किया, शपथ भी नहीं ली है। इससे पहले हम हमारे को
चले हुए कारतूस बता रहा है और चोर बता रहा है। हमने इसका कोई काम भी नहीं किया है, इससे पहले ही बता रहा हूँ। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नरसिंह उर्फ संजय, गांव कुवारी से आंसी फेस्ट ब्लॉक के प्रधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी प्रदीप जी। सरपंच शेखपुरा प्रदीप लादी। हमारी तो यही मांग है भाई, जो हमारी पावर है, हमारे अधिकार ना छीनो। जो हमारे अधिकार है ना, देखो एक सीएम है तो उसका स्टेट लेवल का है। अगर उसने मोदी से अपना अधिकार लिया है और फिर अपना वो अधिकार एमएलए ने लिया है, मंत्रियों ने लिया है, इनका एक महकमा घुस गया है, पूरा मीडिया भी उछल गया है, पूरा हरियाणा इंडिया तक बात जाओ है। और वहाँ में एक छोटे छोटे सरपंच बने। हाँ, हमारे सबसे छोटा पद है ये चुनाव के अंदर, और काम सबसे बड़ा है। जितने हम ग्राउंड पर लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, पब्लिक को मना लेते हैं या उनका दिल की बात रखा। हाँ, तो ये नु कौन पावर हमारे पास दे दो 20 लाख वाली, तो पंचायत भी सुलट ले आके। गांव में भाईचारा जो बिगड़ा है हमारा, चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए थे फिर तो। चुनाव नहीं करवाने चाहिए थे इनने। इनका तो घर में वाह बात हो रही, बोले घर की बहिर बाबू लिखनिया। इन ना तो किसी की माननी और ना कि में इनका आगे पाछे। सबसे बड़ी बात यह है। और हम तो यही कहा, हाँ, जो हमारा अधिकार है उस संविधान के साथ छेड़खानी ना करे, आराम से हम अपनी बात रख रहे हैं और प्यार से हमारी बात मान जाए। नहीं तो भाई टाइम किसी का नहीं रहा। गिरले भी सरकार आई, कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है, उसके बाद बंसीलाल औरली भी गई है, जिनका लोग नाम भी भूल गए वह कौन सी सरकार थी। यो एक दिन इन्हें देखना पड़ेगा। ये भी इनका घमंड हो गया, 10 साल तक बीजेपी आंधी जाओ है। ये अब छोटी सरकार की बड़ी सरकार को डायरेक्ट एक चुनौती दे दी गई है, भी हमारी मांगे मानने। उस टाइम पर तो ये छोटी सरकार बोल रहे हैं जब हमारी जरूरत होती है इनको, और अब इनकी जरूरत निकल रही है। मंत्री झंडी वाले लिया फिरे हैं। उस टाइम पर ना तो इन्हें छोटी सरकार दिखा है और ना सरपंच दिखा है। लेकिन भाई ठंडा करके खानी है। हाँ, 2 साल बाद फिर दिखेंगे इन्हें ग्राउंड के ऊपर या छोटी सरकार के है। और छोटी सरकार में इतनी पावर है या बड़ी सरकार ने बदल देगी। जो जी करेगा वह सरकार ले आएंगे, और फिर हमारी घर की बही होगी, बाबू लिखनी होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मनीष बेनीवाल बंडाड़ी सरपंच जी बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, बार बार जिक्र आ रहा है देवेंद्र बबली ने मैं एक बात बताना चाहूँ। मामार बन जाते दारू पीने लग गई। मामा ले रहा था पौवा और कुर्सी थी एक। मामा ने बोला वह बन जाए पीनी है तो कुर्सी में बैठू और तू बैठ लाकड़ पर। तो पौवा कितनी बार चल लगा जी, थोड़ा ही खत्म हो लिया। मामा पोर पीछे भी कौन थे, बन जा लिया बोतल लिया। मामा बोले आ जा लाकड़ पर, कुर्सी पर मैं बैठूँगा। तो देवेंद्र बबली तो लाकड़ पर ले आने थोड़ा ही टाइम लेवाएंगे। यानी कि जो वो कुर्सी बदलने वाली टाइम थोड़ा ही रह गया। हाँ जी। लेकिन अब बोतल किसके हाथ में है? बोतल सरपंच के हाथ में है। सरपंच के हाथ में। बबली तो वैसे सरपंच ले रहा है। आपको लग नहीं रहा कि मान लो अभी तो आपने शपथ भी नहीं ली है और एकदम से सरकार के साथ अब आमने सामने हो गए? कोई दिक्कत नहीं जी, हम वोट से बन के आ रहे हैं कि किसी ये अधिकार पहले था जी हमारे पास। ये सरपंचों के पास पहले अधिकार था। कोई नई चीज, कोई नई मांगे नहीं है। नहीं कर रहे हैं। जो सरपंच के पास जो पावर थी पहले, वही पावर मांग रहे हैं। मंत्री और एमएलए तो बद्दी मांगने लग रहे हैं। 5 करोड़ डाला नुका हमारा 20 करोड़ होना चाहिए। एमएलए कोटा नुका मेरा बढ़ना चाहिए। सरपंच तो इतने ईमानदार हैं, वो तो बढ़ा ही नहीं रहे। जो पहले था वही अधिकार मांगने लग रहे हैं। जी ठीक जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये लड़ाई हमने स्टार्टिंग में गांव लेवल से शुरू की थी। गांव लेवल से शुरू की थी। गांव लेवल से ऊपर आके ब्लॉक लेवल पे होगी। ब्लॉक लेवल पे हमने कमेटी बनाई। कमेटी के हमारे प्रधान जी चुने और कल को हमारा ये ऐलान है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी चुनेंगे। नहीं, आप तो स्टेट लेवल का भी ऐलान कर चुके हैं। स्टेट लेवल का ऐलान कर चुके, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुनेंगे। और आने वाली 15 तारीख को हम पूरे हरियाणा के सरपंच टोहाना में इकट्ठे हो रहे थे। उस टाइम स्टेट लेवल की एक कमेटी बनाएंगे। अगर तब भी सरकार नहीं मानती है तो हम चंडीगढ़ जाके अपने मंत्री जी ध्यान रखना, तेरा दरबार खटकाएंगे। ताला चाबी तो तूने खोल लिया था, अगली बार उस कोठी का ताला लटकिया देखेगा तो बाणा का टपेगा। उन दिना न याद करके रहोगा, रैया के बनी उन दिना न भूलिया नहीं बाता न रहोगा। आपके चैनल माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो सरकार का जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा, क्योंकि जो बड़ी सरकार और छोटी सरकार की जो तनातनी है वो लगातार पूरे हरियाणा के एक राज्य स्तरीय रूप लेने की तैयारी में है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।